गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे आपकी यूनिट 5 जो है बीएससी फर्स्ट ईयर में यूनिट 5 की, जिसका लेसन है फर्स्ट एरीन्स एंड एरोमेटिक्स कंपाउंड्स। एरोमेटिक और एरीन्स होते क्या हैं उसके बारे में बात करेंगे। इसमें जो है आपके जो एरोमेटिक कंपाउंड का जो मूल यौगिक है, मेन कंपाउंड्स है, वो बेंजीन को मानते हैं हम। और बेंजीन के इर्द गिर्द ही आपकी जो एरोमेटिसिटी है और एरीन्स है उसको पढ़ेंगे हम, जिसमें केवल कार्बन हाइड्रोजन जो है मेन इंपॉर्टेंट ये है। इसके हम जब नामकरण की बात करते हैं तो आईपीसी नामकरण जब देते हैं हम इसमें, तो इन यौगों को बेंजीन के व्युत्पन्न भी माना गया है। इनको बेंजीन व्युत्पन्न के नाम से भी देंगे इसको। बेंजीन में सभी जो 6 हाइड्रोजन है वो समतुल्य होते हैं, इसीलिए बेंजीन का एकल प्रतिस्थापित व्युत्पन्न केवल एक होता है, अर्थात इसमें कोई आइसोमरिज्म नहीं पाई जाती। एकल जो है आपके बेंजीन है, प्रतिस्थापित बेंजीन। फॉर एग्जांपल क्लोरोबेंजीन है, टोल्यूइन है, फिनोल है, एनिलीन है, स्टायरीन है, बेंजल्डिहाइड है, एस्टेल्डिहाइड, एस्टोफिनोन है, नाइट्रोबेंजीन है। उसके अलावा आपके देखें तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल है। उसके अलावा क्यूमिन है, सिनेमिक एसिड है, मेथॉक्सीबेंजीन है, और यह फेनिटोल है। ये इनमें कोई क्या है, ये एकल प्रतिस्थापी व्युत्पन्न है बेंजीन के, तो इनमें कोई भी समानता नहीं पाई जाती है। आगे हम बात करें बेंजीन की जो डाई सब्स्टिट्यूटेंट होते हैं, डाई सब्स्टिट्यूटेंट जो होंगे व्युत्पन्न, उनमें ऑर्थो, मेटा, पैरा 3 प्रकार के होते हैं ये। इनमें जो है जो पोजीशन आइसोमरिज्म होती है, स्थिति समायवता, वो पाई जाती है। फॉर एग्जांपल हमारे जो जाइलिन है उसमें देखेंगे हम ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट है, मेटा है और पैरा है। अब हम बात करें एरिल समूह या मूलक। एरिल मूलक क्या होता है? एरिल समूह और एरिल मूलक की बात करते हैं तो एरीन के एक एकल जो संयोजी समूह को एरिल समूह कहते हैं। सामान्य प्रतीक जो प्रचिह्न है ARH डॉट से ऐसे शो करते हैं हम इसको। फॉर एग्जांपल देखें हम, पहला एरिल समूह जिसे हम फेनिल बोल रहे हैं, PH डैश से शो करेंगे। उदाहरण के लिए आपके जो फेनिल एसिटिक एसिड है उसमें हमारे इसको क्या बोल रहे हैं, फेनिल। एरिल को हम यदि C6H5 है तो उसको फेनिल बोलेंगे, C6H4 है तो फेनिलीन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल ये जो है फेनिल डाइएमीन है। इसी प्रकार हमारा देखें तो यदि C6H5CH2 था इसको बेंजल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल बेंजल अल्कोहल और बेंजल क्लोराइड वगैरह जो हैं एग्जांपल्स, इनके बारे में हम देख रहे हैं। इसी प्रकार हम देख सकते हैं एरिल समूह का, जब हमारे पास C6H5CH की जो 2 वैलेंसी है वो यदि वैकेंट है तो उसको बोलेंगे बेंजल या फिर बेंजलिडीन। फॉर एग्जांपल है इसका बेंजल क्लोराइड। इसी प्रकार यदि बेंजो पोजीशन पर तीनों पोजीशन खाली है कार्बन पर, तीनों हाइड्रोजन यदि नहीं है तो उसको बोलेंगे बेंजो। फॉर एग्जांपल हमारे पास है बेंजो क्लोराइड। इसी प्रकार है टोल्यूइन, टॉलिल बोलेंगे यदि मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो। मिथाइल ग्रुप की ऑर्थो, मेटा, पैरा पोजीशन, तीनों पोजीशन कोई और प्रतिस्थापित जुड़ सकता है, इसको टॉलिल बोलते हैं। इसी प्रकार हमारे पास यदि 2 मिथाइल ग्रुप है तो 2,3 जाइलिल बोलेंगे इसको। इसी प्रकार यदि तीनों पोजीशन पर ऑर्थो, मेटा, पैरा पर मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो 2,4,6 मेसिटिल बोलेंगे। इसी प्रकार हमारे स्टायरिल है, सिनेमिल है, सिनेलिडीन है, इन्हें हम देख सकते हैं एग्जाम्पल्स के रूप में। अब हम बात करते हैं एरोमेटिक नाविक या फिर पार्श्व श्रृंखला क्या होती है। इसमें देखो बेंजीन वलय को जो एरोमेटिक नाविक कहते हैं। बेंजीन वलय से जुड़े हुए हाइड्रोकार्बन्स समूह को पार्श्व श्रृंखला कहते हैं। यह हाइड्रोकार्बन समूह संतृप्त, असंतृप्त या किसी भी अन्य क्रियात्मक समूह के साथ कितने ही कार्बन की पार्श्व श्रृंखला को हो सकते हैं। वे ऑक्सीकरण करने पर COOH एसिडिक समूह में बदल जाते हैं। जब बेंजीन वलय में क्लोराइड, एमाइड, नाइट्रो आदि समूह एरोमेटिक नाविक से सीधे जुड़े होते हैं तो पार्श्व श्रृंखला नहीं होती। हाँ, अब हम बात कर रहे हैं पार्श्व श्रृंखला की। तो जो एरोमेटिक रिंग है आपकी बेंजीन रिंग, इसमें जो जुड़े हुए कार्बन श्रृंखला है वो आपकी पार्श्व श्रृंखला है। अब हम बात कर रहे हैं आपके बेंजीन की कैल्कुलेशन संरचना। बेंजीन जो है उसकी संरचना पहली है कैल्कुलेशन संरचना। कैल्कुलेशन संरचना क्या है, देखो भाई, विभिन्न जो विधियों से बेंजीन का अणुसूत्र C6H5 प्राप्त होता है। वैज्ञानिक जो कैल्कुले नाम के वैज्ञानिक ने इसी संरचना दी थी। फर्स्ट और सेकंड जो दोनों तरह की जो है ये कैल्कुले संरचना कहलाती है। इसके अलावा हम देखें इसमें कैल्कुले ने बेंजीन की
जो संरचना किस पक्ष में दी है, उसके प्रमाण क्या क्या है वो देखेंगे। पहला जो प्रमाण है वो है बेंजीन का एकल प्रतिस्थापी व्युत्पन्न केवल एक होता है, अतः बेंजीन में कैल्कुलस संरचना की तरह समतुल्य हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं। बी, बेंजीन के द्वै प्रतिस्थापी व्युत्पन्न 3 होते हैं, अर्थात इसकी कैल्कुले के समान समतलीय षटकोणीय संरचना होती है। सी, रक्त तप नली से एस्टिलीन को प्रवाहित करने पर एस्टिलीन के 3 अणुओं की चक्रीय बहुलीकरण पर कैकुले द्वारा दी गई बेंजीन संरचना प्राप्त होती है, अर्थात इसमें तीनों द्वैबंध एकोत्तर क्रम में या संयुग्मन में कॉन्जुगेशन में पाए जाते हैं। डी है, बेंजीन की कैकुले की समान संरचना होती है, इसलिए ओजोन के 3 अणुओं का योग होकर ओजोनाइड बनता है और ओजोनीकरण ओजोन डिसोसिएशन पर ग्लाइकॉल के 3 अणु प्राप्त होते हैं। हम देख सकते हैं ओजोनीकरण जब करवा रहे हैं बेंजीन का तो हमें ग्लाइकॉल के 3 अणु प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार जब कैटलिस्ट की वेनेडियम पेंटॉक्साइड की प्रेजेंस जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं बेंजीन की तो तीनों बॉन्ड टूट जाते हैं और हमें मैलिक एसिड प्राप्त होता है। इन सब से कैकुले की जो संरचना है उसके प्रमाण मिलते हैं। जो कैकुले ने जो संरचना दी है उसकी विरोध भी है कि भाई ये कैकुले संरचना जो है इस प्रकार से नहीं पाई जाती, इसे क्या क्या विरोध है। बेंजीन में एल्किनों की तरह 3 डबल बॉन्ड होने के बावजूद भी ब्रोमीन जल तथा बेयर अभिकर्मक को रंग ही नहीं कर पाता है बेंजीन, बिकॉज जो बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड होने के बावजूद भी इसका डिसोसिएशन नहीं होता है, ब्रोमीन जल के साथ ये योगात्मक क्रिया नहीं देती है, इससे हमें ये कैकुले संरचना का हमें प्रमाण नहीं मिलता है। भी है, बेंजीन एक द्वैबंध युक्त एल्कीन से 3 गुना अधिक क्रियाशील होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये एक स्थायी स्टेबल कंपाउंड होता है बेंजीन। इसी प्रकार हम देखें योगात्मक अपक्रियाओं की जगह जो बेंजीन जो रिंग है आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से देती है। उसके अलावा इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक क्रिया देती है। कैकुले ने बेंजीन की 2 संरचनाएं बताई, इसलिए इसके 2 ऑर्थोसमावयवी होने चाहिए, लेकिन वास्तव में एक ऑर्थोसमावयवी ही होता है। कैकुले संरचना के अनुसार बेंजीन में 2 प्रकार के डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी की दूरियां होनी चाहिए, लेकिन वास्तव में सभी बंध दूरियों की एक समान होती है। इन सब एविडेंस से बेंजीन की जो कैकुले संरचना है उसका प्रमाणित नहीं किया जा सकता है। अब हम बात करें कैकुले की गतिक संरचनाएं। गतिक संरचनाएं क्या है? बेंजीन का एक ऑर्थोसमावयवी एक और सभी सी सिंगल बॉन्ड सी की समान दूरियां होती हैं, जिसकी व्याख्या करने के लिए कैकुले ने एक सुझाव दिया कि बेंजीन की दोनों संरचनाओं में से एक भी गतिक साम्य होता है, जिसके कारण यह तीव्रता से अंतर परिवर्तन होती रहती है, इसीलिए इन्हें कैकुले की गतिक संरचनाएं कहते हैं। इसका क्या मतलब है? जो डबल बॉन्ड है वो स्थायी नहीं होते हैं, ये गतिक होते हैं, इसीलिए ये जो नीचे इक्विलिब्रियम स्ट्रक्चर बताई है कैकुले की। अब हम बात करें अब हम आगे बात करेंगे लेविनो तथा कोल की संरचनाएं।